हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। और एक्चुअली आज की क्लास हमने जल्दी रख दी थी थोड़ी। ठीक है, 9 बजे। तो बच्चे ज़्यादातर ज्वाइन नहीं कर पाए, एक ही आई हैं हमारे साक्षी जी। ठीक है, बट अब हम चालू करते हैं। बेसिकली करना क्या है, हमें वो सारी चीज़ें प्री प्लान है ना। लिख के आता हूँ जैसे हर बार मैं ऐसे लिख के भी लाया हूँ, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे खोल लिया है हमारा इंस्पेक्ट मोड साइड में खुल चुका है। कंसोल मैंने खोल लिया है, विच इज भव्य 3 बार प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखा था जिस app.js में भव्य का 3 बार कोड प्रिंट करना। मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को समझा रहा था मैं बेसिकली एक बच्चे को डाउट क्लास में उसका। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ JS का 7 लेवल करने वाले हैं। दिस कीवर्ड के बारे में समझने वाले हैं। दिस कीवर्ड होता क्या है? अच्छा, दिस कीवर्ड हर एक जगह हर एक अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। मीन्स मीन्स हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आज का कोड और देख लेते हैं। कोड हैज बिकम द फोर्थ लिटरेसी हमारा कोड। एवरीवन नीड्स टू नो हाउ आवर डिजिटल वर्ल्ड्स वर्क, नॉट जस्ट इंजीनियर्स को ही नहीं बल्कि सबको समझना चाहिए हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो काम कैसे करता है। वो हमारा फोर्थ लिटरेसी पिलर है बेसिकली। ठीक है, कितनी मस्त लाइन लिख के लाया हूँ आज मैं। और अब हम समझने वाले हैं बेसिकली दिस कहाँ का काम आता है। मान लो तुम्हारा ये स्कोप है एक, ये मान लो तुम्हारा ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, इस ग्लोबल स्कोप के अंदर तुमने एक और चीज बनाई विच इज तुमने बना लिया यहाँ पे एक इफ ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक। तो अगर मैं इफ ब्लॉक के अंदर दिस यूज करता हूँ दिस, ठीक है, तो बेसिकली इफ ब्लॉक के अंदर दिस यूज करने का मतलब है कि वो इफ ब्लॉक को टारगेट कर रहा है। किसको टारगेट कर रहा है? वो इफ ब्लॉक को टारगेट कर रहा है basically। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये छोटा हो जाए आराम से। अगर मैं इफ ब्लॉक के अंदर दिस लिख देता हूँ, इसका मतलब है इफ ब्लॉक के अंदर के जितने वेरिएबल है उनको दिस से डिनोट कर रहा है बेसिकली। और अगर मैं दिस ग्लोबल के अंदर लिखता हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है जो कि एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझते हैं विंडो ऑब्जेक्ट और दिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है क्या है। अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या दिस। जैसे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है विच इज विंडो नाम से। विंडो नाम से ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अलर्ट है, अलर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। और भी जो तुम फंक्शन पढ़ चुके हो जैसे कि कंसोल यही होगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो तुम पढ़ चुके हो वो यही है। ठीक है, जैसे लोकल स्टोरेज अब अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑन क्लिक भी अभी हम आगे पढ़ेंगे विच इज अभिनव भाई आए हैं, ओके। तो उसके अलावा अभी हम बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे जो कि विंडो ऑब्जेक्ट में होती हैं। तो अभिनव भाई बेसिकली एक आइडिया दे रहा था मैं, दिस क्या होता है। दिस का मतलब बेसिकली इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या होता है, यह है। ये तो होता है यह है ना। वाई एच लिख दिया मैंने, ठीक है। पॉइंटर भी तो है दिस। हाँ, अरे वाह, क्या 7 करोड़! वैसे सही पकड़े हो, दिस नाम से एक पॉइंटर भी है। अच्छा, वो किस चीज को पॉइंट करता है कुछ बताओगे? दिस नाम का जो पॉइंटर है वो एक वेरिएबल में ही तो यूज होता है कोडिंग में, हाँ, कोडिंग में हमारे एक्चुअली। सी प्लस प्लस के अंदर। हाँ, बेसिकली दिस नाम का जो पॉइंटर है वो उसी चीज को पॉइंट करता है जिसके अंदर वो है। जिससे पहले लगा देते हैं हम उसे, हाँ हाँ। हाँ हाँ, बस उसी उसी चीज चीज को। को पॉइंट आउट करता है, बाकी चीजों को हाइड कर देता है वो। हाँ, इसका एक बेस्ट एग्जांपल, हाँ, अभिनव भाई ने क्या मस्त चीज बताई, वाह। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि तुमने यहाँ पे एक चीज डिक्लेयर कर रखी है विच इज लेट इक्वल टू 36, और एक हाँ, चीज डिक्लेयर कर रखी है लेट बी इक्वल टू 45। ठीक है, इसके बाद तुमने लिख दिया इफ, है ना। इफ छोड़ो, अब तुमने वहां तो सी प्लस प्लस में क्लासेस पढ़ी हैं, यहाँ हम कुछ और लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं, चलो इफ ही लिख लेते हैं ना, एक बार इफ ही लिखते हैं चलो। या फिर एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेट ओपीजे। और ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार बस यार म्यूट कर लेना एक बार, विच, हाँ, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था ना। तो लेट ओबीजे है, ओबीजे के अंदर हम बेसिकली एक चीज करने वाले हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू बना देता हूँ ए, और उसकी वैल्यू में कुछ रख देता हूँ 56। कोई और भी आ गया? साक्षी जी प्लीज, प्लीज।
ओके, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ 56 रख दी है। अब देखो ए की वैल्यू ऊपर थी 36 और ए की वैल्यू यहाँ पे है 56। अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा ए, तो क्या प्रिंट होगा? कंसोल डॉट लॉग करूंगा ए तो क्या प्रिंट होगा? तो वहां पे आ रहा है कुछ मैसेज आया आई थिंक, शेयर स्क्रीन। ओ शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आई होप सो अब दिख रही है। अब आई होप सो दिख रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन मैंने यहाँ कर दी है, विच इज अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू यहाँ 36 डाली थी मैंने, ठीक है, और बी की वैल्यू डाली थी मैंने 45। मैं यहाँ पे ओबीजे बना रहा हूँ, इसके अंदर ए की वैल्यू मैंने यहाँ 56 कर दी है और कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ए बेसिकली। तो ए की वैल्यू कौन सी होगी? अगर मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो सी लैंग्वेज में ए की वैल्यू ये वाली होगी। और अगर मैं यहाँ ए से पहले अगर यहाँ लगा दूंगा दिस 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 डॉट ए, तो दिस का मतलब है ये वाली, यह, जिसका मतलब हिंदी में होता है यह वाली वैल्यू जो ओबीजी के अंदर है, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए काम आता है दिस। अगर दिस मैं इस ओबीजी से बाहर लगा दूं, विच इज अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं नॉर्मल जगह पे, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्ट में लिख दिया दिस, तो दिस से क्या प्रिंट हो गया? दिस से एक ना विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है। ओबीजे की जगह विंडो नाम से एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड, गिनती नहीं है। इसमें से दो चार चीजें हम पढ़ चुके हैं, जैसे अलर्ट, इसी का ही पार्ट है। अगर हम विंडो डॉट अलर्ट भी लिखेंगे तो भी हमारा फंक्शन चलेगा। एक तो होता है हम सिंपल लिख देते हैं ALERT अलर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे दिस इज एन अलर्ट। जैसे मैं एंटर करूंगा एक अलर्ट आ जाएगा ऊपर, दिस इज एन अलर्ट। इसी सेम लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट एक्चुअली। तो विंडोज ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, तो विंडोज डॉट अलर्ट लिखूंगा, विंडो डॉट अलर्ट लिख दूंगा, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ मेरे को क्या आ रहा है? ओके अलर्ट नाम से, अच्छा विंडो की मैंने आई थिंक वो स्पेलिंग गलत दिया। ओके, यहाँ मैं लिख दूंगा विंडो डॉट एल ALERT ALERT अलर्ट आ गया, हाँ। और विच इज अलर्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। और जैसे इसके अंदर मैं अलर्ट को प्रिंट करूंगा, वो अलर्ट वहां पे करने लगेगा। दिस, एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज एन, करता हूँ तो एक अलर्ट दे रहा है। ओके डन है। तो दिस बेसिकली इस पूरी पूरी विंडो ऑब्जेक्ट को हमारे को यहाँ पे रेफर कर रहा है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं, विच इज दिस हो चुका। ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है? ट्राई और कैच ब्लॉक को थोड़ा सा हमें समझने के लिए एक चीज मेजरली समझनी पड़ेगी। अच्छा क्रिकेट तो सभी ने देखा ही है, जिसने नहीं देखा मेरी एडवाइस है प्लीज जाके देख के आओ। क्रिकेट क्रिकेट के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक बॉलर जो होता है बॉल करता है, बॉल करता है, ठीक है। बॉल करता है तो क्या होता है, या तो उस पे दो तीन चीजें ही हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो बॉल सिक्स करे, मतलब हिट होके सिक्स लगेगा या फोर लगेगा, या विकेट आ जाएगा, और क्या हो सकता है, या फिर वो डॉट बॉल जा सकते हैं, मतलब ब्लैंक जा सकते हैं, उसको मैं नल कैटेगरी में डाल देता हूँ, नल जा सकती है। ऐसी तीन चार चीजें हो सकती हैं, या फिर नो बॉल भी हो सकती है, कई लोग कहते हैं नो बॉल, है ना। तो बहुत सारी तरह की चीजें हो सकती है क्रिकेट में एक बॉल के हिसाब से। अच्छा ये बॉल फेंकी गई और अगर सिक्स लग रहा है, सिक्स लग रहा है, तो मेरा कुछ और करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ बॉल लगने से बॉल जो है हवा में गई, मतलब एक बॉलर ने बॉल फेंकी, विच इज एक बॉल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये एक बॉल है। अगर ये बॉलर ने बॉल यहाँ से यूं फेंक के मारी, एक सेकंड, यहाँ फेंक के मारी टक टक, तो या तो ये स्टेडियम के ऊपर जाएगी और नीचे एक बंदा खड़ा होगा जिसको वो कैच कर लेगा, सिंपल है। या फिर डायरेक्ट सिक्स लग जाएगा, या डायरेक्ट टक 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 करके फोर लग जाएगा, ऐसे कुछ कुछ तो चीजें होंगी। अगर वो हवा में है, ठीक है, यानी कि उसको कैच करने का चांसेस हैं। बैट्समैन ने क्या ट्राई किया था? बैट्समैन ने ट्राई किया था सिक्स मारने का, बट क्या हुआ, वो सिक्स लगा नहीं, वो क्या हुआ, हवा में गई है और वो कैच हो गई है। तो ऐसी चीजें जिसको हम ट्राई करते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब बैट्समैन तो ये चाहेगा ना छक्का लग जाए, तो अगर बैट्समैन चाहेगा कि सिक्स लग जाए, बट वो सिक्स लगता नहीं है, वो बॉल हवा में जाती है और एक विकेट वाले कीपर के पास या फील्डर के पास वो आ जाती है, विच इज वेरी कॉमन, ठीक है। अगर आ जाती है तो उसे मैं कह रहा हूँ कैच। सेम यहाँ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर है ट्राई और कैच ब्लॉक। अब मान लो कि मैं कहता हूँ ट्राई करो, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट एज
इक्वल टू 36। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। ट्राई क्या करना है, एक बार मैं पूरा TRY लिखूंगा, ट्राई कैच की स्टेटमेंट ले आऊंगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ ट्राई करो, और ट्राई क्या करना है तुम्हें, ट्राई के अंदर लिख देना है कि इफ एज की वैल्यू अगर लेस देन है किससे, 25 से, विच इज रॉन्ग है ना, 36 से ऑफ कोर्स सी बात है। तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो, और कंसोल डॉट लॉग में लिख दो तू तो बच्चा है, तू तो बच्चा है, दिस काइंड ऑफ स्टफ तुम लिख दो। और अगर ऐसा नहीं होता, कुछ एरर आता है, तो उस एरर को कैच करो, विच इज ई नाम दे दिया मैंने उस एरर को। यहाँ तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, हम फंक्शन पढ़ के आ चुके हैं। और जैसे ही यहाँ तुम ई नाम दे दोगे तो उस एरर को अब तुम प्रिंट भी करा सकते हो, और इस ई को अब मैं यहाँ प्रिंट भी करा लूंगा। मतलब अब समझते हैं क्या हुआ। अगर एरर नहीं आता तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा तो स्मूथली प्रोग्राम रन करेगा। देखो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एक बार मैं रिफ्रेश और कर देता हूँ दिखाने के लिए। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, ना कोई एरर है, ना कोई एरर है, और ना ही ये जो वैल्यू है वो 26 से छोटी है। तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब एरर भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एरर ट्राई जनरेट करने की ट्राई करूँ जो कि है नहीं, विच इज, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NU, कुछ ऐसा मैंने डाल दिया, विच इज ए एरर, है ना। तो वो एरर मेरे को यहाँ दे रहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो। बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नंबर मांगा था, मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर यूर नंबर, मैंने एक नंबर मांगा था, उसने मेरे को मान लो एक इंटीजर दे दिया। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा इफ एज जो है इक्वल इक्वल टू है टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइप ऑफ, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं STRING स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप ऑफ है अगर वो स्ट्रिंग की, तो ये प्रिंट कर दो। और अगर नहीं है, कुछ एरर आता है, तो ये प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, विच इज यहाँ, हाँ, मैं यहाँ 25 डालता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो नंबर है। अगर मैं यहाँ पे भव्य डाल देता हूँ तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एरर जो है वो कैच नहीं हुआ है, एरर हमारे जनरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने वो हैंडल कर लिया बेसिकली। इसको मैं MDN पे जाके और समझा देता हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो MDN की वेबसाइट पे जाऊंगा, MDN ट्राई और कैच फ्लो। जैसे मैं MDN की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां मेरे को एक एग्जाम्पल मिलेगा, विच इज ट्राई और कैच ब्लॉक का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल होता है, और फाइनली भी होता है बेसिकली। इसमें हम फाइनली को यूज नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम यहाँ से एक ये वाला एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। बेसिक एग्जांपल है, उसमें क्या कर रहा है, ट्राई करो और थ्रो करो, उप्स दिस इज नॉट एन एरर ऑब्जेक्ट। पहले उसने थ्रो कर दिया, ये एरर है नहीं बट हमने थ्रो कर दिया। कैच ने उसी थ्रो को पकड़ा, विच इज ये जो लाइन है, और उसने चेक करा कि ई जो है अगर एरर नहीं है तो एक न्यू एरर जनरेट कर दो और उसको लॉक कर दो। अच्छा, इसको जाके एक बार चेक करें, तो यहाँ पे एरर तो आया है बट ये हमारा कस्टमाइज एरर है। उप्स दिस इज नॉट एन एरर ऑब्जेक्ट, ये हमने लाइन कहाँ लिखी थी, ये हमने थ्रो में लिखी थी। तो हम ऐसे एरर को, कस्टमाइज एरर को जनरेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, ट्राई और ब्लॉक, ट्राई का मतलब होता है कि ये काम करो, नहीं होता तो उसका एरर ढूंढ के कैच के अंदर डाल दो, सिंपल चीज, डन है। आगे चलें, आगे अगर हम बात करें विच इज एरो फंक्शन, हमने देखो फंक्शन पढ़ लिए हैं, एरो फंक्शन और ज्यादा इजी है। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सम नाम से मान लो एक फंक्शन बना रहा हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर देता हूँ, A, B। देन फिर मैं क्या करता हूँ, उस A और B को रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न A+B, सिंपल चीज है, यही करता था। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है। अच्छा भाई, क्या तरीका है, विच इज और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म। मान लो मैंने इसका नाम दिया जोड़ो। अब मेरे को पूरा फंक्शन नहीं लिखना, मेरे को क्या करना है, ब्रैकेट लगाने हैं, इक्वल टू लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, और बन गया मेरा फंक्शन। भाई फंक्शन नहीं लिखना, नहीं, आर्गुमेंट कहाँ पास होगी, इस ब्रैकेट के अंदर, A, B। अगर ये फंक्शन एक लाइन का है तो इसके अंदर मैं ये वाले ब्रैकेट भी नहीं लगाऊंगा, उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा A+B। मेरे को रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक लाइन का फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न कर सकता हूँ, सेम आंसर आएगा इसका भी और इसका भी।
ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू देता हूँ 4 और 5, 4 और 5, विच इज वो मेरे को प्रिंट कर रहा है 9। और अगर मैं जोड़ों के अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, जोड़ों के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 4 और 5, तो ये भी वही सेम चीज प्रिंट कर रहा है 9। तो लिखने का एक शॉर्ट तरीका और एक और नया तरीका सीख लिया हमने फंक्शन को लिखने का। ठीक है जी, एरो फंक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। एरो फंक्शन के बाद आता है इम्प्लिसिट रिटर्न इन एरो फंक्शन, विच इज ये वाला रिटर्न मैंने तुम्हें बता दिया। अगर ये रिटर्न नहीं भी लगाना तो नॉर्मल यहाँ जैसे तुम फंक्शन डिफाइन करते हो वो कर सकते हो, विच इज कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, एक सेकंड, यहाँ शायद आई होप सो कोई आया क्या। ओके, करताक्षी जी आए, ठीक है जी। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और जैसे अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो वो एक हेलो वर्ल्ड भी, ओ आई थिंक मैंने, हाँ ओके, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैंने यहाँ पे जोड़ो फंक्शन को कॉल लगाना चाहिए, जोड़ो, और फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल लगा देता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड वो मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। तो साक्षी जी, करताक्षी जी, एक्चुअली हमने क्या क्या कर लिया वो एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हमने बेसिकली तीन चार चीजें पढ़ी हैं अब तक। पहला तो है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन और कुछ नहीं होती, एरो फंक्शन जैसे हम नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करते थे, लेट सम इक्वल टू, हम फंक्शन लिखते थे। उसके बाद हम क्या करते, ब्रैकेट लगाते थे, ए कोमा बी नाम से आर्ग्यूमेंट डालते थे। फिर हम क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे और यहाँ फंक्शन कुछ डिफाइन करते थे, डू समथिंग, कुछ तो करते थे, पता नहीं क्या करते थे, पर कुछ तो करते थे। ठीक है, इसी को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है कि एक नया वेरिएबल बना दिया मैंने, जोड़ो, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इक्वल लगाऊंगा, ग्रेटर देन का साइन, और फिर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। ये भी एक वैलिड फंक्शन है। अच्छा, इसमें आर्ग्यूमेंट पास कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे आर्ग्यूमेंट पास, ए और बी, कितने में जितने तुम आर्गुमेंट देना चाहते हो, विच इज, और यहाँ पे भी हम कुछ डू समथिंग कर रहे हो, कुछ काम जो भी होगा हमें वो हम यहाँ कर रहे हो। डन है, क्या करता अक्षय जी, डन है, वाह बहुत ही बढ़िया। एक हमने ये पढ़ा था, एक हमने पढ़ा दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है। अलग अलग जगह अलग अलग काम कैसे, मान लो कि अगर मैं कॉलेज की बात कर, ध्यान सुनना अभी जो मैं बता रहा हूँ, जिनको क्लियर नहीं हुआ तो उनको अभी हो जाएगा। मान लो ये हमारा कॉलेज, ये नहीं, बहुत बुरा सा लग रहा है, मान लो ये हमारा कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर मान लो चार डिपार्टमेंट है, मान के लो है ही। पहला है बीएससी, सेकंड है बीसीए, है ना, थर्ड है बीबीए, और फोर्थ है एजुकेशन साइंस। बेसिकली नाम इनके दे देता हूँ मैं, SCIENC, साइंस। एक तो साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक है हमारा बीसीए वाला, एक है हमारा बीबीए वाला, एक है हमारा एजुकेशन वाला। तो एजुकेशन डाल देता हूँ, EDUCATION, एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ BBA, विच इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड BCA। डन, ये चार डिपार्टमेंट है। अब मान लो मैं कहता हूँ, इसके अंदर जाकर मैं लिखता हूँ दिस डॉट भव्य, तो सिर्फ BCA डिपार्टमेंट का भव्य आएगा मेरे पास। अच्छा, इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर भी ना 3 ईयर है, अभी 3 ईयर है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से ईयर होंगे भाई, एक फर्स्ट ईयर होगा, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक सेकंड ईयर भी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक थर्ड ईयर भी होगा। 20 से 3 साल की होती है, तो मैंने यहाँ पे 3 बना दिए एरो, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। और पहले एरो के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड में लिख सकता हूँ मैं सेकंड, सिंपल है। और थर्ड में क्या लिख सकता हूँ, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ ध्यान समझने की बात है, अगर मैंने बीसीए के भव्य की बात की, तो जो भी उसको पहले भव्य मिलेगा वो आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट ईयर में होगा तो फर्स्ट ईयर वाला पहले आ जाएगा, सेकंड में होगा सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड में होगा थर्ड वाला पहले आ जाएगा। दिस डॉट भव्य का मतलब है जो पहले मिले दे दो। अच्छा, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर जाके दिस डॉट भव्य लिखता हूँ, दिस डॉट भव्य, तो क्या होगा, तो सिर्फ मेरे पास फर्स्ट ईयर का आएगा। अगर मैं सिर्फ सेकंड ईयर के अंदर जाकर दिस डॉट भव्य लिखता हूँ तो सिर्फ सेकंड ईयर का आएगा। अगर मैं थर्ड ईयर के अंदर जाकर लिखता हूँ तो थर्ड ईयर का आएगा। डन है। अगर इसी भव्य को मैं उठा के साइंस डिपार्टमेंट के अंदर कॉल करता हूँ तो साइंस डिपार्टमेंट में जो भव्य होगा वो मेरे पास आएगा। इसी को उठा के अगर मैं बीबीए में जाकर कॉल करता हूँ तो बीबीए वाला आएगा। और अगर इसी के अंदर मैं कॉलेज में कहीं कॉल करता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि भाई पूरे कॉलेज के अंदर से दिस डॉट भव्य को अगर मैं बुला रहा हूँ कहीं से, कि इस पूरे कॉलेज का जो भव्य है वो मेरे पास आ जाए, तो जो भी ज्यादा पॉपुलर होगा, लाइक मी,
कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अपने आप की तारीफ करनी चाहिए, तो वो आ जाएगा उठ के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में भव्य अलग अलग है। बीसीए का भव्य अलग है, बीबीए का भव्य कोई अलग है, बीसीए के अंदर भी फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है, थर्ड ईयर का अलग है। और पूरे कॉलेज का ओवरऑल जो भव्य है, मान लो कोई टीचर है भव्य, ठीक है, कॉलेज का कोई टीचर है, तो भव्य को अगर हम बुलाएंगे, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगा, तो वहां से टीचर उठ के आएगा। तो दिस की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, और दिस की जो ओरिजिनल ग्लोबली वैल्यू होती है उसके बारे में हम बात करना है, विच इज, अगर यहाँ मैं कंसोल डॉट लोग लिख देता हूँ, और यहाँ अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ दिस को, तो वो मेरे को एक विंडो ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें एक मेन फंक्शन होता है अलर्ट नाम का, जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो प्रॉम्प्ट और अलर्ट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर है प्रतापशी जी। होप सो, ओके, बहुत ही बढ़िया। ट्राई और कैच क्या होता है? ट्राई और कैच को भी बस 2 मिनट में बैठ के समझ लेते हैं। ट्राई और कैच, उसके बाद लास्ट दो फंक्शन रह जाएंगे, विच इज सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। बस यही है आज की क्लास। पहला हम समझ लेते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है? ट्राई और कैच ब्लॉक बेसिकली होता है भाई कुछ ट्राई करो, है ना, और अगर वो ट्राई नहीं हो रहा है तो क्या करो? जो एरर आया है, जो एरर आया है उसको कैच करो और उसको रिटर्न कर दो। उस एरर को एरर की मदद से मत दिखाओ, जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाओ। जो हम एरर दिखा रहे हैं, हमारा पर्सनल एरर, वो दिखाओ। ठीक है, तो इसको एक बार बना के देख लेते हैं, विच इज, हम यहाँ जाएंगे और लिख देंगे ट्राई और कैच ब्लॉक की स्टेटमेंट। ट्राई के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि थ्रो कर दो। अब थ्रो नाम से कीवर्ड है बेसिकली, है ना, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि उप्स, उप्स, इट्स ए रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। मैंने कोई भी एरर दे दिया एक रैंडम, है ना, और इस एरर को यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग एरर भी करा दूँ। कंसोल डॉट लॉग एरर, ERR। देखो यहाँ से मैंने एक नया एरर बनाया, यहाँ से मैंने नया एरर बनाया, इस एरर को मैंने यहाँ कैच कर लिया। नया एरर मैं खुद से बना सकता हूँ, विच इज न्यू एरर करके। ठीक है, न्यू लिखता हूँ, एरर लिखता हूँ, और उसको फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ। थ्रो करा, मैंने फेंका, तो मैंने फेंका तो उसी को मैंने कैच करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि एरर क्या हुआ। डन है। अच्छा, ये एरर क्या है? ये फेंका हुआ एरर है। अच्छा, अगर मैं जाके अब यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पे आ रखा है एरर, एरर आ चुका है। क्या आया है? उप्स, इट्स ए रॉन्ग नंबर आ चुका है, विच इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी तरह है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो खाली मैं थ्रो लिखना चाहता हूँ, मेरे को ये भी नहीं लिखना, न्यू एरर नहीं बनाना, मेरे को सिर्फ थ्रो लिखना है, और मेरे को बस ये लिखना है, और विच इज डन। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा, मेरे को एरर नहीं लिख के दिखाया, एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को साथ में कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल डॉट एरर भी कर सकता हूँ, कि एरर के फॉर्म में पूरा प्रिंट हो, लाल कलर में, कि रेड कलर का क्रॉस आए और एरर के फॉर्म में प्रिंट हो, इट्स ए रॉन्ग नंबर। आई होप सो ट्राई और कैच थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या है। इसके बारे में हम बात आगे कर लेंगे। ओके, डन है। दो चीजें रह रही हैं। पहला तो एरर फंक्शन, तो मैं बता चुका हूँ, इसका इम्प्लिसिट रिटर्न और बता देता हूँ। वे क्या है इम्प्लिसिट रिटर्न? मान लो एक सम नाम से मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, और वो क्या करता है, वो दो नंबर को लेता है और उनका क्या करता है, सम रिटर्न करता है। ठीक है, तो दो नंबर को ले रहा है और सम रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए ना मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, पैरेंथेसिस लगा के मैं डायरेक्ट ए प्लस बी कर सकता हूँ, ए प्लस बी कर दूंगा, और हो गया। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है? इक्वल लगाना यहाँ रह गया, इक्वल लगाते हैं, हाँ। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है कि ए प्लस बी को रिटर्न भी कर दो। क्या मेरी बात समझे? पैरेंथेसिस के अंदर मैं जो भी लिख दूं, एक लाइन है बस ये, ज्यादा होती तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते, ब्रेसेस लगाने पड़ते बेसिकली। अगर मेरे पास सिंगल एक स्टेटमेंट है जिसको मेरे को रिटर्न कराना है बस एक फंक्शन में, तो उसके लिए मैं ऐसे भी रिटर्न करा सकता हूँ। इसमें ना मैंने कोई रिटर्न कीवर्ड लिखा है, ना मैंने कुछ लिखा है, बट ये रिटर्न हो चुका है। ट्राई करके देखना है, ट्राई करके देख देख सकते हो। विच इज, अगर यहाँ मैं सम लिखता हूँ, उसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ 4,5, तो वो 9 ही प्रिंट करेगा, विच इज यहाँ 9 प्रिंट कर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, क्या बात है। इम्प्लिसिट रिटर्न होगा। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को देखते हैं और आज की क्लास खत्म करते हैं। इतनी ही थी, इसलिए 9 बजे रखी थी क्लास।
ठीक है, आधे घंटे की ही 1 डेढ़ घंटे 45 मिनट हाईएस्ट क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ से सेट टाइम आउट देखते हैं। सेट टाइम आउट का क्या मतलब है और सेट इंटरवल का क्या मतलब है। सबसे पहले लिखते हैं हम सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक नाम से फंक्शन है जो कि तीन चीजें करता है। पहला तो लेता है वो कॉल बैक और सेकंड लेता है वो टाइम। अच्छा, कॉल बैक और टाइम क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक बार मैं पूरा सेट टाइम आउट फंक्शन का वो लिख लेता हूँ फॉर्मेट। सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट के अंदर ना सबसे पहले तुम यहाँ देख रहे हो कि एक तो हमारे पास एरो फंक्शन आ चुका है, वो ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है। ये अभी एरो फंक्शन नहीं चल रहा है, इसके अंदर मैं मान लो लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देता हूँ क्या कर रही है चंपा। चंपा, मैंने कुछ भी एक रैंडम टेक्स्ट लिख लिया है। और जो टाइम आउट है उसको मैं मिली सेकंड्स में देता हूँ। तो अगर मेरे को 2 सेकंड के वेट करना है तो यहाँ मैं 2000 लिखूंगा, यानी 2000 मिली सेकंड की बात हो रही है। 5 सेकंड वेट करना है तो 5000 लिखूंगा बेसिकली। तो 5 सेकंड हो गया ये। ठीक है, 50 सेकंड वेट करना है तो मेरे को 50,000 लिखना पड़ेगा। सेट टाइम आउट क्या करता है बेसिकली, इस लाइन को वो रन करेगा और कितने टाइम के बाद रन करेगा, बेसिकली इतने टाइम के बाद रन कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5। जैसे 5 सेकंड पूरे होंगे और वो यहाँ प्रिंट कर देगा क्या कर रही है चंपा। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं कोई और परफॉर्म ऑपरेशन डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट ए इक्वल टू 36, इक्वल टू 45। और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। इतना बड़ा क्यों लिखता हूँ, मैं लोग ही लिख देता हूँ ना। लोग लिखा और यहाँ कर दिया ए प्लस बी को यहाँ रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिंपल चीज है। तो ये 5 सेकंड बाद हो रही होगी, 5 सेकंड तक रुकना पड़ेगा। और फिर क्या कर रही है चंपा लिख के आया और 81 लिख के आ गया। ठीक है, 5 सेकंड से कम कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। 2 सेकंड कर दिया विच इज 2000, 1, 2 आ गया। समझ गए, ये होता है सेट टाइम आउट। एक फिक्स टाइम के बाद तुम्हें थोड़ा सा गैप लेके चलाना है, वो होता है सेट टाइम आउट। अच्छा, सेट इंटरवल इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। चीज वही है, चीज वही है। सेट इंटरवल क्या करता है, बार बार रन करता है। सेट इंटरवल जैसे हम लिखेंगे तो ये भी एक कॉल बैक ले रहा है और इंटरवल ले रहा है। इंटरवल मान लो मेरे को 3 सेकंड करना है, और करना क्या है, करना यही काम है कि मेरे को ये बार बार लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, और करना क्या है, लेट ए और बी करके ये भी मेरे को प्रिंट करनी है। मेरे को ये भी प्रिंट करनी है लेट ए और बी करके वाली लाइन। ठीक है, तो ये मेरे को अब क्या करनी है, दो दो हर 3 सेकंड बाद प्रिंट करनी है। एक बार प्रिंट होगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वापस से प्रिंट होगी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वापस से प्रिंट हो जाएगी, वापस से हो जाएगी। और ये कितनी बार होता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक, जब तक मैं यहाँ पे क्लियर इंटरवल नहीं कर देता। क्लियर और इंटरवल लिखता हूँ मैं, और उसकी जो आईडी है वो मैं दे रहा हूँ 1। अच्छा, ये आईडी वगैरह क्या है अभी तक, अभी इस पे बात नहीं करेंगे। और जैसे ही मैंने ये लिख दिया, क्लियर इंटरवल की अभी कोई आईडी नहीं है बेसिकली, तो ओके क्लियर इंटरवल लिखता हूँ। और आईडी पहले इसको मेरे को असाइन करनी पड़ेगी। जितने भी क्लियर इंटरवल है उन सबकी एक आईडी असाइन करनी पड़ती है, उनको किसी वेरिएबल में डाल के। जैसे इसको मैंने यहाँ डाल दिया लेट आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल करके। मैंने बस इतना काम करा, प्रोग्राम अब चल रहा होगा, चल रहा है, तुम्हारा आगे चल रहा है। और अब जो है आईडी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्लियर इंटरवल। और इसके अंदर बस मैं आईडी पास कर दूंगा। जैसे ये मैं लिखूंगा, मेरा प्रोग्राम जो है चलना अब रुक चुका है। अच्छा, अब आईडी की अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो वो आ रही है 2। क्यों आ रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलरली सेट इंटरवल की जो आईडी है वो 2 है। और अगर इस 2 आईडी को अगर हम पास करते हैं किसी मतलब स्टोर कर लेते हैं किसी आईडी वेरिएबल में, और उसको मैं क्लियर इंटरवल नाम के फंक्शन में डाल देता हूँ, तो वो वाला सेट इंटरवल फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब अब वो चलेगा नहीं। और अगर ये काम मैं ना करता तो इनफाइनाइटली रन करता। मैंने रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार में, तो ये चल रहा है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 1000 बार, 12, कितनी बार भी चलता रहेगा जब तक मैं ये वाली लाइन लिख के एंटर नहीं कर देता। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इंटरवल, सेट इंटरवल हो गया, सेट टाइम आउट हो गया।
दिस विद एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के साथ दिस और समझना है और क्लास खत्म करते हैं। इतना ही था। एरो फंक्शन हम एक बना लेते हैं, है ना। आई होप से मैंने बनाया था यार, मैं बार बार वो नहीं करने वाला। एक एरो फंक्शन बनाया था हमने, मैं उसी पे स्टिक रहूंगा, विच इज जोड़ो करके बनाया था एक। ये रहा ना, हाँ एक एरो फंक्शन है। इसके भी बाद की चीज लाते हैं ना, जोड़ो लाऊंगा बिल्कुल अब तो, है ना। ट्राई और कैच को भी हो गया था हमारा, ट्राई और कैच भी बैक करो। हाँ ये आ गया ना, ये रहा एक जोड़ो फंक्शन हमने बनाया था बेसिकली। और इस जोड़ो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, फंक्शन और जोड़ो फंक्शन के बीच का, मतलब फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के, एरो फंक्शन के बीच का डिफरेंस वो हमें देखना है यहाँ। अच्छा गौरव भाई भी आ गए, ओके। तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखना है कि काम क्या है। डू समथिंग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख दिया दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी सेम लाइन प्रिंट करी, मैंने यहाँ पे भी सेम लाइन प्रिंट करी, विच इज कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है। अभी पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, फिर थोड़ा सा और मैं तुम्हें घुमाऊंगा, ठीक है। घुमाना क्या है मतलब समझाऊंगा बेसिकली, ठीक है। एक बार यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सम, और सम फंक्शन को यहाँ मैं कॉल करता हूँ, तो वो मेरे को दे रहा है विंडो ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ जोड़ो फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट। अभी तक दोनों सेम, मैं सम लिख रहा हूँ या जोड़ो लिख रहा हूँ, वो मेरे को विंडो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो हमारी स्क्रीन होती है ब्राउजर की, उसको विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पास किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना विंडो डॉट प्रॉम्प्ट है, विंडो डॉट अलर्ट, वो भी वैलिड है, वो काम करेगा, बस हम लिखते नहीं है उस चीज को, ठीक है। विंडोज ऑटोमेटिकली वो अपने आप लिख देता है। आगे चलते हैं। मान लो इसी फंक्शन को ध्यान से देखना है अभी, ठीक है। जो अब मैं खेल करने वाला हूँ उसको समझना है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पढ़ चुके हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन पता क्या है, फंक्शन है हमारा सम। मान लो एक नॉर्मल फंक्शन है, उसका नाम नहीं, फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। और फंक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, एक ही लाइन प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस, दिस, ठीक है जी। इसके अंदर एक और चीज बनाते हैं, विच इज एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे बनता है, एरो ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन, और इसके अंदर मैं क्या सेम चीज प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग दिस, कंट्रोल V। और यहाँ पे जो है अनएक्सपेक्टेड कोलन, ओके, यहाँ पे मेरे को सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। ओह अच्छा, अनएक्सपेक्टेड टोकन, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, माय बैड गाइस, माय बैड। मेरे को इसको भी सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना चाहिए, ठीक है। और इसको भी मेरे को स्टोर करवा लेना चाहिए जोड़ो नाम के वेरिएबल के अंदर, विच इज, ठीक है। एक की है और एक वैल्यू है, ऐसे पेयर के अंदर हमने काम किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस करा है, इसके अंदर भी दिस करा है। ऊपर अगर विंडो विंडो सेम आ रहा तो इसके अंदर सेम ही तो आना चाहिए, बेशक विंडो ना आए, सेम तो आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे OBJ का सम कॉल करता हूँ, सम फंक्शन बेसिकली कॉल करता हूँ, सम, सम फंक्शन बेसिकली कॉल, तो ये यहाँ से सम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मेरे को दे रहा है कि आपके पास जोड़ो ऑब्जेक्ट है और एक सम फंक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पे जोड़ो कर देता हूँ, जोड़ो, वो मेरे को नॉर्मली अभी तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, की वैल्यू पेड़ ना बना के इसको एक फंक्शन के रूप में बनाता हूँ। नॉर्मल एक फंक्शन लिखते हैं, विच इज कंसोल डॉट लॉग OBJ, कॉल करते हैं OBJ। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है और एक और फंक्शन है, तो OBJ लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा, और फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल कर लूंगा। फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, नॉर्मल है, अभी तक ये सब प्रिंट हो रहा है, समझ आ रहा है। पर अगर इसके अंदर अब मैं दिस का यूज करता हूँ, टाइम हो चुका है 9:40, क्या हुआ जा, विच इज, अब यहाँ हम दिस के बारे में समझने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ से MDNO के ऊपर सबसे पहले जाकर तुम्हें दिस दिखाता हूँ, दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट।
W3 स्कूल पे चलते हैं इस बार, टॉप पे वो आई है, टॉप वाले पे चलते हैं। विच मैं यहाँ से ये उठाने वाला हूँ, इसको मैं आके नीचे पेस्ट करता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ की प्रॉब्लम हुई आई थिंक। अच्छा, लास्ट वाला वो नहीं उठा क्या? ओके, लास्ट वाला वो नहीं आया। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ समझते हैं। एक पर्सन नाम से उसमें क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम की वैल्यू है डो। यहाँ तुम चेंज कर सकते हो, विच इज कोडर। सेकंड के अंदर मैं लिख रहा हूँ साहब, और आईडी इसने कुछ कुछ दे दी, और इसने एक फुल नेम नाम से एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम को रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की वेरिएबल कुछ और डाल देता हूँ, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू भव्य, है ना, और लेट लास्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ डाल देता हूँ शर्मा, शर्मा, ठीक है जी। यही करा है मैंने, यही करा है मैंने। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले इसको ट्राई यूर सेल्फ पे जाऊँगा, और मैं यहाँ जाके ये रहा, यहाँ पे पूरा पूरा फंक्शन है बेसिकली। और ये क्या कर रहा है, इसको चला के देख रहा है। चला के ऐसे देख रहा है, पर्सन डॉट फुल नेम को यहाँ से कॉल कर रहा है। फुल नेम ये है वेरिएबल, हम भी करेंगे कॉल, बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे, पर्सन डॉट फुल नेम आलसी हम, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। विच इज आ रहा है कोडर साहब, आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ दिस का यूज किया है। अगर मैं दिस को हटा दूँ तो क्या कुछ चेंज होगा? मैंने फर्स्ट नेम से दिस को हटा दिया है, और मैं इसी चीज को पेस्ट कर रहा हूँ, तो ग्लोबल वाला वेरिएबल उठा रहा है, विच इज भव्य। वो कोडर नहीं उठा रहा, वो कोडर नहीं उठा रहा। दिस का मतलब होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की चीज को टारगेट करना। और अगर मैं खाली लिख दूंगा तो वो सबसे पहले ग्लोबल के बाद जाके टारगेट करेगा, टारगेट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? ओके। तो बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि ग्लोबल के अंदर टारगेट अगर करना हो हमें, तो हम दिस का यूज नहीं करते। और उसी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात हो रही हो, इस पूरे पूरे इस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है जो इस ब्रैकेट से स्टार्ट होने से लेके एंडिंग तक जा रहा है, उसके बीच के अंदर अगर मेरे को काम करना हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस। यही बेसिकली हम समझने वाले थे, और यही हम समझ चुके हैं, दिस, ठीक है। ओवरऑल क्लास ओवर है, एक बार मैं बंद कर रहा हूँ।